उत्तम तप धर्म का दिन है। तप शब्द कैसे बना है? तप शब्द कैसे बना है? तप क्यों कहते हैं? शब्द स्वयं अपना अर्थ बोलता है, उसे निकालने वाला चाहिए। तप शब्द बना है ताप से। ताप, ताप होता है अग्नि में। किस में होता है? अग्नि में। अग्नि के 3 गुण हैं, पाचकत्व, प्रकाशत्व और दाहकत्व। जलाती है, प्रकाश देती है और पचाती है। तो अग्नि में जो गुण हैं वही गुण तप में है। जो काम अग्नि करती है वही काम तप करता है। जब पेट में दर्द होता है तो लोग कहते सिकाई कर लो। क्या कहते हैं? करते कि नहीं करते? सिकाई कर लो। भाई क्या हुआ? अग्नि से सिकाई करके दर्द ठीक हो गया? हाँ, उस जगह में जितने भी दर्द देने वाली चीज़ थी वो ठीक हो गई, है ना। भोजन बनाते हो, किस में बनाते हो? अग्नि में बनाते हो। कितने तरह की अग्नि होती है? दावाग्नि, बड़वाग्नि, उदराग्नि, हैं? अग्नि कितने हजारों तरह की अग्नि होती है। अग्नि एक तरह की नहीं होती है, अग्नि भी हजारों तरह की होती है। और कौन सी अग्नि में आपने भोजन बनाया है, इस बात का प्रभाव भी पड़ता है। एक लकड़ी की अग्नि है, उसकी ऊर्जा अलग है। एक मिट्टी तेल का दीपक जलाते हो, उसकी ऊर्जा अलग है। एक तेल का दीपक सरसों के तेल का जलाते, उसकी अलग है। एक आप क्या कहते हैं वो कौन सा तेल, तिल का तेल का दीपक जलाते, उसकी ऊर्जा अलग है। घी का दीपक जलाते, उसकी ऊर्जा अलग है। काजल किस में बनता है? धुआं तो सब में निकलता है, लेकिन काजल कौन से वाले दीपक में बनता है? घी वाले दीपक में। क्यों? क्योंकि वो काजल यानी कि जो कालापन निकल रहा है वो भी सब में अलग अलग तरह का है। तो अग्नि में है ताप और ताप से बना है तप, है ना। भोजन किस में बनाते हो? अग्नि में बनाते हो। जंगल को कौन जलाता है? दावाग्नि जलाती है। पानी में भी आग लगती है क्या? लगती है ना। तो अग्नि एक ऐसी चीज़ है जो सब जगह प्रवेश कर जाती है। तुम्हारे पेट में भी है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। पेट में अग्नि तो पेट में जल नहीं जाएगा? हाँ, सब अलग अलग तरह की है। पेट में पित्त अग्नि, पित्त बोलते ना, जिससे शरीर में गर्माहट रहती है, जिससे शरीर में गर्मी रहती है, जिससे शरीर में ऊर्जा रहती है, उसको कहते हैं पित्त। और पित्त का मतलब होता है पित्त अग्नि। कभी कभी आपको उल्टियाँ होती तो पीली पीली चीज़ निकलती है, वो पीला पीला क्या है? वो पित्त है। ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत, कम हो जाए तो भोजन पचना बंद हो जाए। जितना चाहिए उतना होना चाहिए। कभी कभी कहते ना, अरे आज हाथ बहुत जल रहे हैं। अरे बोलिए ना। कभी कभी आपके पैर बहुत जलते हैं, ये क्या है? अग्नि है। बोले कोई जल जाता है, चाय बना रहे थे, चाय छानते हुए हाथ में गिर गई, पाँव में गिर गई, जल गए। किसने जलाया? चाय ने। अरे बोलिए ना, चाय ने जलाया कि नहीं जलाया? कि चाय में जो अग्नि ने प्रवेश कर लिया था उसने जलाया है। बोले घी से जल गए, घी जला सकता है क्या? घी में जलाने की ताकत है क्या? उस घी में अग्नि प्रवेश कर गई थी और उस घी से जले, तो घी से नहीं जले हो। जलते हमेशा
अग्नि से है। तो जलाने का काम अग्नि का है। कर्मों को भी जलाना है तो तप रूपी अग्नि चाहिए। कौन सी अग्नि चाहिए? तप रूपी अग्नि चाहिए। यदि तप नहीं करोगे तो कर्म नहीं जलेंगे, और कर्म नहीं जलेंगे तो कर्मों का बंध सदा चलता रहेगा। अब सेकंड बात अपनी ये है कि तप की मूल परिभाषा क्या है। आवाज आई? वाह, क्या बात है। कम से कम एक जनों को तो पता है कि तप की क्या परिभाषा है। षटखंडागम में आचार्य वीरसेन स्वामी जी ने तप की परिभाषा दी है, इच्छा निरोधः तपः। क्या परिभाषा है? इच्छाओं का निरोध करना तप है। इच्छाएं कौन सी वाली? पूजा करने की इच्छा हो रही है, निरोध कर दो। उपवास करने की इच्छा हो रही है, निरोध कर दो। दान देने की इच्छा हो रही, निरोध कर दो। यही वाली नहीं तो संसार, शरीर और भोगों से संबंधित। कौन सी? संसार, शरीर और भोगों से संबंधित जो इच्छाएं हैं उनका निरोध करना तप है। नहीं तो आप सोचो, माता जी ने कहा है इच्छा को छोड़ना चाहिए, तो चलो भाई आज पूजा करने की इच्छा हो रही थी, आज नहीं करेंगे, आज तो यही वाला तप करेंगे। उल्टा हो गया। जिन क्रियाओं से पाप का बंध होता है, जिन भोगों को भोगने से पाप का बंध होता है, जिन चर्चाओं को करने से पाप का बंध होता है, जिन वस्तुओं की इच्छा करने से पाप का बंध होता है, उन इच्छाओं को रोकना तप है। इच्छा हो रही है, सोने का हार चाहिए, इसके लिए चाहे लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, इसके लिए चाहे किसी से झूठ बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मगर इच्छा पूरी करके रहेंगे। इच्छा है तो पूरी तो करनी है भाई। हम अपनी इच्छाएं मार दें क्या? हम अपनी इच्छा से कुछ ना करें क्या? अपनी इच्छा से कपड़े भी ना पहने क्या? अपनी इच्छा से खाएं भी ना क्या? आजकल ये शब्द बहुत सुनने मिलते हैं, मुझे नहीं, आप लोगों को। अरे बोलिए ना। और आने वाली पीढ़ी तो इसी में फंसी पड़ी है, इसी में डूबी हुई है बेचारी। अब इसे बेचारी कहेंगे क्योंकि जिसका कोई चारा ना हो वो होता है बेचारा। उसके पास निकलने के लिए धर्म भी नहीं है, उसके पास इच्छाओं को रोकने के लिए उत्तम तप धर्म की चर्चा भी नहीं है, सुनने की इच्छा भी नहीं है। जो इच्छाओं को रोकने के साधन थे उनको छोड़ दिया, और जिनसे पाप का बंध होता है उसमें डूब गए। मॉल जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जैसे ही छुट्टी का दिन मिला, चलो आज तो मॉल जाना, पहले से प्रोग्राम बन जाता है, आज तो मॉल जाना है, होटल जाना है, आज तो खाना वहीं खाएंगे, आज तो थोड़ी बहुत जो है ख़रीदारी भी कर लेंगे, आज तो ये भी कर लेंगे, आज छुट्टी का दिन है ना। अरे बोलिए ना, आज इच्छाओं को पूरा कर लेंगे। छुट्टी का दिन मिला था, 6 दिन धर्म नहीं कर पाते हो, चलो आज मंदिर चलेंगे, चलो आज पूजा कर लेंगे, चलो आज अभिषेक कर लेंगे। ये करना चाहिए था और कर वो रहे हैं कि आज छुट्टी का दिन है तो देखो 6 दिन तो बोर हो जाते हैं, तो चलो एक दिन तो कम से कम होटल में खाएं, बच्चों को घुमा लाएं, जरा कहीं घूम के आ जाएं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो इच्छाओं को छोड़ने का एक दिन मिला था, उस दिन को भी इच्छाओं के जाल में लगा दिया। अब रास्ता ही बिल्कुल ब्रेक कर दिया, बंद कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। इच्छा निरोधः तपः।
ए जरा चाय की इच्छा कर रही, जरा चाय बना दे। ए जरा पकौड़ी की इच्छा कर रही, जरा पकौड़ी बना दे। अरे आज कढ़ी बना लेना, अरे आज ये बना लेना, अरे आज वो बना लेना, बहुत इच्छा हो रही है आज तो। अरे बोलिए ना। इसीलिए हमारे आचार्य वीरसेन स्वामी ने ये नहीं कहा कि उपवास करना तप है। तप के भेद जब बताएंगे तो उसमें बता दिया कि किन किन चीज़ों से हम इच्छाओं को रोक सकते हैं। तो 12 प्रकार के तप बता दिए। सबसे पहले तप का नाम है अनशन। अनशन उपवास सबसे पहला, सबसे ज़्यादा पाप करवाने वाला यही है। जैसे ही पेट में अन्न जाता है ऐसी उठा पटक दिमाग में मचती है। आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया, कभी करके देखना। जिस दिन आपका उपवास हो आपका मन कितना शांत रहता है, कितना शांत रहता है, पापों से दूर रहता है। बच्चों से कहते बेटे आज गुस्सा मत दिलाना, आज मेरा उपवास है। आज हम बाजार नहीं जाएंगे, आज मेरा उपवास है। आज फालतू बातें नहीं करेंगे, आज मेरा उपवास है। माला फेर लेंगे बैठ के, आज पूजा भी करेंगे, आज मेरा उपवास है। उपवास का मतलब ये नहीं कि केवल पेट का भोजन छोड़ दिया। जब तक इच्छाएं शांत ना हो तो उस उपवास की कोई कीमत नहीं है। चल आज उपवास है, पिक्चर देख के आते, खाना पीना तो है नहीं, बनाना तो है नहीं, चल पिक्चर देख के आ जाते। नहीं, उसकी कीमत ही नहीं है। अब भूख लग रही है पेट में और दिक्कत हो रही है, चल सीरियल देख लेते हैं, चल मूवी देख लेते, मन लग जाएगा। आपने गड़बड़ कर दिया। इच्छा का मतलब है, उपवास का मतलब है इच्छाओं को रोकना, और इच्छाओं को रोकने का मतलब है तप, और तप का मतलब है कर्मों की निर्जरा। 9वें अध्याय में लिखा हुआ है तपसा निर्जरा। तपस्या करने से क्या होता है? पाप कर्मों की निर्जरा होती है। कौन से कर्मों की? पाप कर्मों की। परेशानी कौन से कर्म में आती है? पाप कर्म में। तो कर्मों का भगाने का तरीका क्या है? तप, सीधा सीधा तप। अनशन, उनोदर, भूख से कम खाना, अनशन, उनोदर, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश। एक और रह गया, कौन सा रह गया? रस परित्याग है। इसको तप कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इनके माध्यम से इच्छाओं का निरोध होता है। उपवास के माध्यम से होता है। भूख से कम खाया तो होता है। रस परित्याग, एक एक रस छोड़ दिए, कभी मीठा छोड़ दिया, कभी नमक छोड़ दिया, कभी तेल छोड़ दिया, कभी घी छोड़ दिया, कभी दूध छोड़ दिया। शरीर में बैलेंस भी बना रहा, शरीर भी स्वस्थ रहा। डॉक्टर कहता है टॉक्सिन निकालने हैं। उपवास से अच्छा माध्यम टॉक्सिन निकालने का कुछ हो ही नहीं सकता है। जितनी भी बीमारियां हैं उनको जितना भोजन मिल रहा, किनको? बोलिए ना, बीमारियों को। किनको? बीमारियों को। और बीमारियों को भोजन मिलना बंद हो जाए, बीमारियां ठीक हो जाएंगी। एक हमारे मंगलानंद जी महाराज हैं, मुझे सोनागिर में दर्शन हुए, काफ़ी रहे, बहुत अच्छा वात्सल्य है उनका। वो केवल पूरे आहार में 2 चुल्लू पानी पीते हैं। पूरे आहार में, एक शुरू में और एक आखिरी में, बस। इसके अलावा वो पानी नहीं पीते, पहली बात। दूसरी बात, बोले जब मैं बीमार हो जाता हूँ, बुखार आ जाता है, तो मैं दवाई नहीं खाता, 2-3 दिन उपवास कर लेता हूँ, ठीक हो जाता हूँ, बस हो गया काम। नहीं, शरीर में बुखार आया, अब बुखार को भोजन दोगे तो बढ़ेगा, तुम भोजन ही नहीं दोगे तो कहाँ से बढ़ेगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? बीमारी को तो भोजन चाहिए ना, उनने दिया ही नहीं। तो उपवास से अच्छा माध्यम कुछ और हो ही नहीं सकता है। आप लोग घर में रहते हो, अपनी शक्ति अनुसार करना। वो तो तपस्वी हैं, वो तो सहन कर लेते हैं। आपसे सहन होगा कि नहीं होगा वो आप देख लेना, है ना? हाँ, वो आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। तो रस परित्याग करना, एक एक रस छोड़ना, जिससे
बाई चांस कभी बिना नमक का भोजन मिले तो गुस्सा ना आए, कभी चाय में मीठा ना मिले तो गुस्सा ना आए। यानी इन सब चीज़ों के त्याग से क्या होता है, इच्छाएं शांत होती हैं, मन शांत होता है। और जब मन शांत होता है तो क्रोध, मान, माया, लोभ भी शांत हो जाते हैं। और जब ये शांत हो जाते हैं तो पाप कर्म का संवर होता है और पुण्य कर्म का आश्रव होता है और पाप कर्म की निर्जरा होती है। तो ये 6 तप हैं जो शरीर के द्वारा किए जाते। काय क्लेश, हाँ, काय क्लेश तप, काया को कष्ट देना, क्लेश यानी कष्ट, काय क्लेश। भाई क्या होगा, काया को कष्ट देने से क्या होगा? काया को कष्ट देने से कुछ नहीं होगा। उस कष्ट के समय में जो परिणाम शांत रहेंगे, ये तुम्हारी परीक्षा है। तो ये खुद की परीक्षा खुद के द्वारा लेना। दूसरा तुम्हें परेशान कर रहा है, बात अलग है। तुम्हें गर्मी लग रही है और गर्मी लग रही है, गुस्सा आ रहा, ये बिजली वाले इतनी लाइन काटते हैं, इतनी बिजली काटते, इतना परेशान करते हैं। गुस्सा आता नहीं आता? अरे बोलिए ना। लेकिन लाइट चली गई, चलो 1 घंटे पंखे का त्याग, 1 घंटे के पंखे का त्याग, कोई बात नहीं। अब मन शांत है, आपको क्रोध नहीं आएगा, आपने सहन कर लिया। और सहन करने के बाद शांति आई मन में, इसका नाम ही धर्म है। केवल हमने एक थाली की द्रव्य उठाकर दूसरी थाली में रख दी, चलो पूजा करना धर्म है, मगर तप उससे बड़ा धर्म है। जिस तप को तुम अर्घ चढ़ा रहे हो तो वो बड़ा है या ये बड़ा है? अरे बोलिए ना, तप धर्म बड़ा है। और तप के माध्यम से कर्मों की झड़ते हैं, कर्म है। जैसे कोई भी एक कागज है, आपने अग्नि में डाला, कितनी देर लगती जलने में? अरे बोलिए ना, कितनी देर लगती? फटाफट ये लो, अभी जल गया। अच्छा, जैसे आपने कपड़ा डाला अग्नि में, कितनी देर लगती है जलने में? थोड़ी, उससे ज़्यादा देर लगेगी, लेकिन जल जाएगा, है ना। अब लोहा डाला अग्नि में, वो भी गल जाता है। सोना डाला अग्नि में, वो भी गल जाता है। यानी कि जो डाल दोगे वो गल जाएगा। ऐसे ही तप करने से जो पाप कर्म है वो जल जाएंगे, और ऐसे जलेंगे जैसे ये कागज जलता है, जैसे ये कपड़ा जलता है, जैसे ये लोहा जलता है, ऐसे जल जाएंगे और तुम्हें शुद्ध बना देंगे। पहले के समय में याद हो आपको, तो पहले खुली नालियाँ होती थी, अब तो पैक नालियाँ होती हैं शहरों में। तो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते, वो खेलते खेलते कभी गिलास नाली में डाल देते थे, कभी कटोरी नाली में याद है आपको? पुराने लोगों को याद होगा, हैं? तो माँ क्या करती थी, वो गिलास निकालती थी, उसे दूर से धोती थी, फिर उसे राख से मांजती थी, फिर उसे अग्नि में तपाती थी, फिर यूज करती थी। कैसे शुद्ध हुई? अग्नि में। कैसे शुद्ध हुई? अग्नि में। जो सोना खान में है, वो तुम्हारा गले तक का हार कैसे बना है? अग्नि के द्वारा। कैसे बना है? अग्नि के द्वारा। जब अग्नि के द्वारा संसार की वस्तुएं शुद्ध हो सकती हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध कैसे नहीं हो सकती है? इसलिए अपने जीवन में त्याग को महत्व देना, संयम को महत्व देना, व्रत उपवास को महत्व देना। और ऐसा कोई नहीं कि जो बिल्कुल ना छोड़ सके, ऐसा कोई भी नहीं है। आपने जैसे ही पानी पिया है, 2 घंटे के पानी का त्याग। जैसे ही भोजन किया है, अब 3 घंटे के भोजन का त्याग, अब कुछ नहीं खाएंगे, इतना तो कर ही सकते हो। सुबह भोजन किया है, शाम तक का त्याग, इतना तो कर ही सकते हो। अरे बोलिए ना। इससे क्या होगा? अब जो 3 घंटे में आपने निर्जरा करी है, वो निर्जरा आपके जीवन को महान बनाएगी। अब खाने का विकल्प छूट गया, अब वो जो समय बचा है, चल माला फेर लेते हैं, चल स्वाध्याय कर लेते हैं,
जो समय बचेगा वो धर्म में लग जाएगा। लोग कहते हैं ना, ऐसे माता जी ऐसी कोई चीज़ बताओ जिससे 24 घंटा धर्म हो। आते हैं, बहुत लोग आते हैं कि जिससे 24 घंटा धर्म हो। और यही तो है, जो खाया, खाने के बाद त्याग कर दिया, धर्म हो गया। सो रहे हो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के सब कुछ त्याग करके सो जाओ, धर्म हो गया। उठो तो उठने के बाद भगवान का नाम लो, धर्म हो गया। 24 घंटे झाड़ू लगा रहे हो तो भक्तांबर भजन आदि पढ़ते हुए झाड़ू लगाओ, धर्म हो गया। भोजन बना रहे हो तो भजन सुनते हुए भोजन बना लो, धर्म हो गया। अरे बोलिए ना। तो बड़ी छोटी छोटी बातों में आप धर्म कर सकते हो, यानी जो तुम्हें परेशान करता है उसको भगा सकते हो। और उपवास को सबसे पहले नंबर पे रखा है, सबसे पहले नंबर पे, सबसे स्थूल है। मैंने कहा था ना अभी, जिस दिन उपवास होता है उस दिन के भाव, और जिस दिन भोजन करते हैं उस दिन के भाव आप खुद ही पकड़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि भोजन कितना उठापटक मचाता है। इसलिए कम से कम कभी कभी तो इसे छोड़ना ही चाहिए। अब मुझे ये बताओ, सरकारी जो दफ्तर होते हैं वो सप्ताह में 1 आध दिन छुट्टी मिलती नहीं मिलती है? अरे बोलिए ना, मिलती है। अच्छा चलो, स्कूल को छुट्टी, बच्चों को छुट्टी मिलती कि नहीं मिलती है? मिलती है। अच्छा, तो जो मशीन है, फैक्ट्रियां हैं, उनमें भी छुट्टी होती है नहीं होती है? उनमें भी होती है। तो शरीर भी तो एक फैक्ट्री है, पेट भी तो एक मशीन है। मशीन का क्या काम होता है? माल उत्पादन करना। तो तुमने यहाँ से कच्चा माल डाल दिया और पेट में जाके फिर पित्त ने उसे घुमाया, मशीन ने उसे घुमाया, उसको पीसा। हाँ हाँ, उसको पीसा, पीसने के बाद उसमें से रस निकाला, खून बनाया, हड्डी बनाई, उसमें से सारी चीज़ बनाई, और जो वेस्टेज थी उसे बाहर निकाल दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पेट एक मशीन है कि नहीं है? हैं? तो सारी मशीनों को जब छुट्टी मिलती है तो पेट रूपी मशीन को क्या छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए? अरे बोलिए ना, मिलनी चाहिए। तो कौन कौन छुट्टी देगा इस पेट को? सप्ताह में 1 दिन एकासन करो या उपवास करो, जैसी आपकी शक्ति हो वैसा करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप उपवास ही करो, एकासन कर लो। 8 वर्ष का हो गया, हाँ तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 8 वर्ष के बच्चे मुनि दीक्षा ले सकते हैं, तुम एकासन की बात कर रही हो, है ना? तो इसे छुट्टी दिया करो, और मशीन को जितनी ज़रूरत हो उतना ही माल डाला करो। ज़्यादा डाल दोगे तो मशीन खराब हो जाएगी, ठीक है? और ज़्यादा कम भी डालोगे, कई लोग बहुत उपवास करते, इतने करते हैं कि अति कर देते हैं। एक बहन जी थी, बहुत दिन पहले की बात है, तो उनके पेट में बड़े दिक्कत हो गई, बहुत उपवास करती थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला, बहन जी आपका पेट तो भिखारी वाला लग रहा है, जिसको भोजन नहीं मिलता है। तो अति किसी चीज़ की नहीं करना, जितना शरीर झेले उतना करना, और उतना ही खाना जितना शरीर झेले। ये तप है, ये बाह्य तप हो गए। यहाँ आने के बाद हल्का लग रहा है, आपका पेट मुझे धन्यवाद दे रहा होगा, बहुत अच्छा किया माता जी। हैं, आपके पेट को राहत मिल रही होगी तो पेट भी मुझे धन्यवाद दे रहा होगा। हाँ बहुत अच्छा किया माता जी, ऐसे इनसे ऐसे ही करवाया करो। अब वो बोल नहीं सकता है, लेकिन ये तो गारंटी है कि आराम तो जरूर मिल रहा होगा पेट में, है ना? चलिए, अब बाह्य तप की बात तो कर ली। अंतरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये बाहर के, अंदर के तप हैं। उनको बाहर से अंदर तपाया जा रहा था, अब अंदर के द्वारा अंदर को तपाया जा रहा है। प्रायश्चित, गलती होने पर प्रायश्चित लेना, है ना? विनय, यथा योग सबकी विनय करना,
किसी को कटुक वचन, अपमान के वचन और धिक्कार के वचन, क्रोध के वचन आदि नहीं कहना, ये विनय। यदि कहते हो तो विनय खत्म हो गई। और विनय तो आजकल इतनी खत्म हो रही, पहले तो फिर भी विनय के रूप में मर्यादा थी कि बच्चे माँ बाप की मर्यादा करते थे। अब तो वो छोटे छोटे से बच्चे कहते हैं तुमने हमारे लिए किया क्या है, तुम तो हमारे लिए करते क्या। उनके मम्मी पापा देखो इतना करते हैं, तुमने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है, सबके मम्मी पापा करते हैं, कौन सी बड़ी बात है। आने वाला है वो समय जब विदेश वाली चीज़ वापस आ रही है, वहाँ 14 साल में घर से बच्चों को निकाल दिया जाता है, जाओ कमाओ और खाओ, हमने बड़ा कर दिया, कहने का मौका ही नहीं मिलेगा कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। हाँ हाँ, वहाँ ऐसा होता, विदेशों का ये नियम है, केवल वो 12 साल या 14 साल तक बच्चों को रखते अपने पास में, उसके बाद उन्हें नोटिस मिल जाता है कि अब टाइम पूरा हो गया है। अब बच्चा एप्लीकेशन दे कि मैं आपके साथ में रहना चाहता हूँ और मैं खर्चा अपना उठाऊंगा, तो परमिशन माँ बाप देते हैं, वरना घर से निकाल दिए जाते हैं। वही आने वाला, क्योंकि उदंडता आ रही है, बच्चों में उश्रृंखलता आ रही है। अब माँ बाप, तुम जैसे माँ बाप तो सहन कर रहे हैं, लेकिन जो आज के बच्चे हैं ना, वो अपने बच्चों को सहन नहीं करेंगे। ये तुमने तो सहन कर लिया अपने ऐसे बच्चों को जो उल्टा जवाब दे रहे हैं और तुम पर गुस्सा कर रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी सहन नहीं करेगी, वो अपने बच्चों को निकाल देगी। और छोटे छोटे बच्चों को रखने का भी बहुत सारी स्थान बनते हैं, हॉस्टल बनते जहाँ बच्चों को भेज देते, तो आजकल भेज ही रहे, कौन परेशान हुए। वो 2.5 साल का होता, चल बाहर, चल जा स्कूल जा, 4 घंटे को तो शांति मिले तेरे से, इतना परेशान करता है। अरे बोलिए ना। और जैसे ही बच्चों के स्कूल बंद होते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी, अरे बोलिए ना, माँ बाप को होती है। अब लड़ेंगे, भिड़ेंगे, कलेश करेंगे, खाने में, पहनने में, हर चीज़ में कलेश करेंगे, है ना। बच्चों को अच्छे संस्कार दो ताकि वो बच्चे अच्छे विनयवान बन सकें। प्रायश्चित, गलती की लिए कभी उपवास, कभी एकासन, कभी जैसा भी गुरु कहे वैसा प्रायश्चित करना। विनय, वैयावृत्ति, सेवा करना। सेवा करना तप है। क्या है? सेवा करने से क्या होता? कर्मों की निर्जरा होती है। कौन से कर्मों की निर्जरा होती है? पाप कर्मों की निर्जरा होती है। किसकी सेवा करने से? एक दिन मैंने नियम दिया कि आपका नियम है कि आज आप लोग वैयावृत्ति करेंगे। सारी महिलाएं मेरे पास दौड़ के आ गई। मैं ये बोलना भूल गई कि मुझे छोड़कर सबकी करेंगे। नहीं तो वैयावृत्ति के नाम पे केवल माता जी और महाराज जी दिखते हैं। नहीं, आप पहचानते हो या नहीं पहचानते हो? इतने यहाँ पर शिविरार्थियों में कितने सारे शिविरार्थियों ने 5 उपवास किए, कितने सारे शिविरार्थियों ने 10 उपवास कर रहे हैं। उनकी सेवा करना, उनको तेल लगाना, उनकी पूछना, उनके मन के अनुसार काम करना, ये वैयावृत्ति है। साधु की सेवा करना, आहार देना भी वैयावृत्ति है, पाँव दबाना भी वैयावृत्ति है ना, उनके अनुकूल चलना भी वैयावृत्ति है। ये सब सेवा में आएगा। धर्म के काम करना भी वैयावृत्ति है। तो सेवा नाम का तप है ये। यदि घर में तुम्हारी सास है, तुम्हारे घर में बड़ी उम्र के लोग हैं, और यदि तुम उनकी भी सेवा करते हो तो वो भी तप के अंदर ही आएगा। नहीं करने में गपशप का, चाय में कप का, और आज के दिन उत्तम तप का। वैसे तो पूरे साल ही होना चाहिए, आज की क्या बात है। आज कोई ना कोई तप, वैसे तो आपके तप चल ही रहे हैं अभी यहाँ पर। जितने लोग बैठे, सुबह से यहाँ बैठे हैं, तो आपका स्वाध्याय भी हो रहा है, आपकी भक्ति भी हो रही है, आपकी सेवा भी, सब कुछ चल रहा है। इस समय आपके सारे तप चल रहे हैं। ध्यान सुबह से हो ही जाता है ना।
तो इस तरह से आपके 10 लक्षण में आकर के आपका तप भी हो जाता है, संयम भी हो जाता है, अहिंसा धर्म का भी पालन होता है। जो लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी लेटर भेज सकते। कल शिकायत आई थी, बोले माता जी आप यहाँ वालों के लिए तो बोलती, टीवी वालों के लिए नहीं बोलती। तो आज टीवी और जो मोबाइल में सुन रहे हैं उनके लिए भी है कि आप भी एक एक लेटर आप भेज सकते हो कि आपके मन में क्या भाव है। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और आने वालों में बोर गांव और माले गांव का, पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का और आने वालों में पूना का, महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का, सिर पर केश का, देशों में भारत देश का और आने वालों में ऋषिकेश का, खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में गाजियाबाद का, पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में मुजफ्फरनगर का। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं। जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की। जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की। प्रतिमा मनोहर सुंदर है पाई, माता श्री स्वस्ति भूषण जी आई। माता श्री स्वस्ति भूषण जी आई। स्वस्ति धाम में पावन प्रभु जी विराजे, चारों दिशा से लोग दर्शन को आते। चारों दिशा से लोग दर्शन को आते। नित्य नए अतिशय यहाँ पे आए, कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की। जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की, जय मुनि सुव्रत नाथ की। एक बार देखोगे जीना भरेगा, बार बार देखोगे फिर जी करेगा। बार बार देखोगे फिर जी करेगा। स्वयं अभिषेक प्रभु का होते देखा, मस्तक पे उभरे कभी मिटती है रेखा। मस्तक पे उभरे कभी मिटती है रेखा। 20वें भगवान के मैं तो गाँव तराने, कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं।
जय मुनि सुव्रत नाथ की 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 जय मुनि सुव्रत नाथ की। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन